हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग। 1, भारत ने दिल से निभाई दोस्ती, काबुल के लिए 16 टन दवाइयां रवाना, तालिबान को मिली जीवनदायिनी मदद, अफगानिस्तान में फिर गूंजा भारत का नाम। बिग ब्रेकिंग 2, मालदीव ने बढ़ाई भारत की मुश्किलें, तुर्की से भारी ड्रोन सौदा किया फाइनल, पड़ोसी देशों की हलचल बढ़ी, हिंद महासागर में बढ़ा तनाव। बिग ब्रेकिंग 3, ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका में भारतवंशियों पर बढ़ा कहर, मंदिरों पर हमले और हेट क्राइम में रिकॉर्ड उछाल, प्रवासी भारतीयों में गुस्सा। बिग ब्रेकिंग 4, तालिबान की परेड बनी जंग का पैगाम, इस्लामाबाद पर चेतावनी दी, बोला अगर हमला हुआ तो जल जाएगा पाकिस्तान, बढ़ा सीमा तनाव। बिग ब्रेकिंग 5, शेख हसीना ने तोड़ी चुप्पी, बोली छात्र आंदोलन नहीं था क्रांति, बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान का आतंकी षड्यंत्र, मोहम्मद यूनुस पर साजिश का आरोप। बिग ब्रेकिंग 6, रूस ने अमेरिका की कैरेबियन कार्रवाई को बताया गैरकानूनी, कहा यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। 14 नावें निशाना बनी, 61 लोगों की मौत। बिग ब्रेकिंग 7, पाकिस्तान में गुप्त हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण की चर्चा तेज, आसमान में दिखे अजीब बादल, सरकार की चुप्पी से बढ़ा शक, मचा हड़कंप। बिग ब्रेकिंग 8, कुआलालंपुर से राजनाथ सिंह का सख्त संदेश, कहा इंडो पैसिफिक पर किसी का दबाव नहीं चलेगा, सुरक्षा और आजादी पर भारत का अडिग रुख। बिग ब्रेकिंग 9, कलपक्कम में भारत का परमाणु चमत्कार, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन भराई शुरू, 20 साल की मेहनत ने दिलाया विज्ञान का गौरव। बिग ब्रेकिंग 10, चीन के हथियारों पर दुनिया का भरोसा टूटा, पाकिस्तान के F-22 और JF-17 में खामियां, ग्राहक देशों ने मुंह मोड़ा, बीजिंग की किरकिरी। बिग ब्रेकिंग 11, व्हाइट हाउस में ट्रंप ने बुलाया सीरिया के नेता को, अलकायदा से राज्य नायक तक का सफर, अमेरिका की नई चाल से मचा भूचाल। बिग ब्रेकिंग 12, कनाडा और फिलीपींस ने मिलकर चीन को दिया झटका, संयुक्त सैन्य समझौते पर दस्तखत, दक्षिण चीन सागर में बढ़ेगा ड्रैगन पर दबाव। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत की दिल से मदद, काबुल के लिए 16 टन दवाइयां रवाना। दिल्ली ने काबुल को 16 टन वेक्टर जनित बीमारी की दवाइयां और डायग्नोस्टिक किट भेजकर जनहित की मिसाल कायम की है। यह मदद तालिबान के स्वास्थ्य मंत्रालय को दी गई है और मलेरिया, डेंगू और लिशमेनियासिस से जूझते अफगान जनता के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। चाबहार बंदरगाह के जरिए पहुंचाई गई ये खेप भारत की लगातार इंसानी सहायता का हिस्सा है। दिल्ली ने पिछले महीने भी 21 टन राहत सामग्री हवाई मार्ग से भेजी थी। क्षेत्रीय टकराव के बीच ये कदम काबुल में भारत की साख और प्रभाव को और मजबूत करेगा। नेक्स्ट खबर, मालदीव ने भारत के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने तुर्की से भारी ड्रोन खेप मंगवाकर पड़ोस में हलचल मचा दी। 2 खेपें 3 दिनों में पहुंची और अब MNDF ड्रोन बेस बना रहा है। मुइज्जू ने भारत से मिले डोर्नियर की जगह तुर्की के बायरक्तार TB2 को तरजीह दी है। चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते रिश्ते अब तुर्की के साथ मिलकर भारत के समुद्री सुरक्षा मानचित्र को झकझोर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि यह सौदा $3.7 मिलियन या $9 मिलियन जैसी महंगी पड़ी है। इससे भारत को अपनी निगरानी तेज करनी होगी। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के लौटते ही अमेरिका में भारतवंशियों पर नफरत की आग। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका में भारतवंशियों के खिलाफ हेट क्राइम में 91% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मंदिरों पर हमले बढ़े हैं और H-1B वीजा धारकों को धमकियां मिल रही हैं। बाइडेन शासन में जो नफरत ऑनलाइन तक सीमित की, अब सड़कों पर उतर आई है। सिख, गुजराती और दक्षिण एशियाई समुदाय खास निशाने पर हैं। कई मामलों में पुलिस ने ट्रंप समर्थक समूहों को जिम्मेदार माना है। भारतीय समुदाय में खौफ और गुस्सा दोनों है। वॉशिंगटन से लेकर कैलिफोर्निया तक अब भारतीय एकजुटता दिखा रहे हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, तालिबान की खुली धमकी। अफगान तालिबान की सैन्य परेड में इस्लामाबाद के लिए आग का संदेश भेज दिया है। परेड में कही गई कविताओं में पाकिस्तानी सेना पर तीखे तंज और चेतावनी थी। काबुल पर हमला हुआ तो इस्लामाबाद जलाया जाएगा और लाहौर पर अफगानी झंडा लहराया जाएगा। कविताओं ने अहमद शाह अब्दाली की वीर गाथाओं का हवाला देकर इतिहास का हवाला दिया। हालिया डोरन लाइन झड़पों के बाद यह बयान और भी खतरनाक माना जा रहा है। कतर और तुर्की की मध्यस्थता से मिली शांति अस्थायी लगी। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान ने TTP और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पनाह दी है। क्षेत्रीय तनाव अब चरम पर है। नेक्स्ट खबर,
अमेरिका और पाक का संगीन षड्यंत्र। शेख हसीना ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि जो छात्र आंदोलन दिखा उसे अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर रचा था। हसीना ने आरोप लगाया कि नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस अमेरिकियों के इशारे पर देश बेचने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने कहा सेंट मार्टिन द्वीप की रणनीतिक भूख का विरोध करने पर उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश रची गई। हसीना ने स्पष्ट कहा कि यह क्रांति नहीं बल्कि आतंकवादी हमला था। अवामी लीग पर पाबंदी और चुनावी तैयारी के बीच ढाका की सियासी उथल पुथल और विदेश हस्तक्षेप की कहानी अब खुलकर सामने आ रही है। नेक्स्ट खबर, रूस ने अमेरिका की कैरिबियन कार्रवाई की कड़ी निंदा कही। रूस ने कैरिबियन में अमेरिका की नशे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को बेबुनियाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि यह कदम न सिर्फ अमेरिका के अपने कानूनों के खिलाफ है बल्कि वैश्विक नियमों को भी तोड़ते हैं और वेनेजुएला की संप्रभुता की रक्षा में रूस खड़ा है। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी अभियान में कम से कम 14 नावें निशाना बनी और 61 लोगों की जान चली गई। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार निकाय चिंतित हैं और रूस ने शांति बनाए रखने और समस्याओं के कानूनी हल की अपील की। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के आकाश में गुप्त दहशत। ख्वाजा आसिफ की चुप्पी ने करवट बदल दी है। पाकिस्तान में सीक्रेट हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण की अफवाहें हवा में उड़ रही हैं। क्वेटा के आसमान में तश्तरी नुमा बादल दिखे। सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है। आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया तो खलबली और ज्यादा बढ़ गई। एक्सपर्टों ने मौसमी घटना बताया लेकिन हालात और हालिया सैन्य तैयारियों ने शक की खाई गहरी कर दी है। पड़ोसी देशों की नजरें अब पाकिस्तान पर टिक गई हैं। सैन्य ताकत की बढ़ती होड़ ने क्षेत्रीय तनाव को और तेज कर दिया है। नेक्स्ट खबर, राजनाथ की सख्त चेतावनी, इंडो पैसिफिक दबाव से आजाद रहना चाहिए। कुआलालंपुर में 12वीं ADMM+ बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ संदेश दिया। भारत नियमों पर आधारित खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक का पक्षधर है। उन्होंने UNCLOS का जिक्र करते हुए नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आजादी पर जोर दिया और कहा इसे किसी के खिलाफ नहीं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए लागू होना चाहिए। राजनाथ ने कहा कि सुरक्षा अब सिर्फ पारंपरिक नहीं रही, साइबर और समुद्री निगरानी जैसे नए खतरे भी हैं। ADMM+ भरोसा और क्षमता निर्माण का अहम मंच है। चीन की दादागिरी के समय यह बयान बेहद निर्णायक माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, फास्ट ब्रीडर में भारत ने बनाया नया कीर्तिमान। कलपक्कम में पढ़ा गिरजाघर बन गया विज्ञान का जयघोष। 500 मेगावाट क्षमता वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के प्रोटोटाइप में ईंधन भरा जाना शुरू हो गया है। वैज्ञानिक कहते हैं यह भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा मोड़ है। रूस को छोड़कर अब भारत ही वो देश बन गया है जो टेस्ट स्टेज से प्रोटोटाइप तक पहुंचा है। चीन अभी टेस्ट स्टेज में ही अटका हुआ है। यह सफलता 20 साल की मेहनत और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के सपने की तरफ ठोस कदम है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो बिजली उत्पादन अगले अप्रैल 2026 तक शुरू हो सकता है। नेक्स्ट खबर, चीनी हथियारों की पोल खुली, अब दुनिया उठा रही कदम पीछे। चीन के हथियारों पर दुनिया का भरोसा डगमगा गया है। खराब गुणवत्ता और बार बार तकनीकी खराबी ने चीन की रक्षा साख हिला दी है। पाकिस्तान के F-22P फ्रिगेट में सेंसर और इंजन की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं JF-17 लड़ाकू विमानों के ग्राहक भी तंग आ चुके हैं। म्यांमार और नाइजीरिया जैसे देशों ने इन विमानों को बेड़े से हटा दिया है। नाइजीरिया तो अब इटली से M346F-A जेट खरीदने पर मजबूर हो गया है। रिपोर्ट बताती है कि चीन अब चौथा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक जरूर है लेकिन उस पर भरोसा खत्म होता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की व्हाइट हाउस में सीरिया का बड़ा स्वागत। डोनाल्ड ट्रंप ने सीरियाई नेता अहमद अल शरा को व्हाइट हाउस बुलाकर दुनिया को चौंका दिया। पूर्व अल कायदा कमांडर अब एक राज्य नायक बनकर वॉशिंगटन की मेज पर बैठने जा रहे हैं। अमेरिका की यह चाल सीरिया के पुनर्निर्माण और प्रतिबंध हटवाने की कवायद से जुड़ी है। इसमें वॉशिंगटन को आर्थिक और सामरिक फायदे नजर आ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन सीरिया के साथ नए रिश्ते बनाकर रूस और ईरान की पकड़ पर दबाव बनाना चाहता है। इस मुलाकात से क्षेत्रीय भू राजनीति में भूचाल आ सकता है। यह दौर अमेरिका की बाहरी नीतियों का बड़ा मोड़ है। नेक्स्ट खबर, कनाडा फिलीपींस ने दक्षिण सागर में तहलका मचा दिया। कनाडा और फिलीपींस ने मिलकर सुरक्षा का नया पन्ना खोल दिया। दोनों देशों ने विजिटिंग फोर्सेस स्टेटस एग्रीमेंट पर दस्तखत करके संयुक्त सैन्य अभ्यासों का रास्ता साफ कर दिया। यह कदम बीजिंग को घेरने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। समझौते के बाद कनाडाई और फिलीपीनी नौसेनाओं को खुले मंच पर सहयोग करने की अनुमति मिल गई। ये छोटे सेना वाले फिलीपींस के लिए बड़ी ताकत है। चीन की नाराजगी तेज हुई और इलाके में गश्त और टकराव की आशंका बढ़ गई। ये फिलीपींस की कूटनीति में बड़ा मोड़ है। एशिया की भू राजनीति में हलचल बढ़ी। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, भारत ने ताजिकिस्तान में रचा था इतिहास, अब उस पर लग गया ताला।
बर्फीली चोटियों के बीच ऐनी एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का तिरंगा कभी गर्व से लहराता था। यह था भारत का पहला विदेशी सैन्य अड्डा, जहां से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन तक हर हलचल पर नजर रखी जाती थी। लेकिन अब भारत ने यह बेस खाली कर दिया है। ताजिकिस्तान ने रूस और चीन के दबाव में लीज बढ़ाने से मना कर दिया। इस बेस के निर्माण पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सीमा सड़क संगठन ने इसे आधुनिक बनाया था। रणनीतिक रूप से यह भारत की आंख थी, पर अब इसे बंद कर नई नीति अपनाई गई है। यह हार नहीं, रणनीतिक बदलाव का संकेत है। नेक्स्ट खबर, रूस का समुद्रिक दांव डूम्सडे अब पानी में भी मौजूद। रूस ने समुद्र में नया परमाणु पनडुब्बी फहराया। यह वही प्रोजेक्ट है जिसमें पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन तैनात होगा। यह हथियार समुद्री तटों पर भयावह तबाही की क्षमता रखता है। राष्ट्रपति पुतिन ने 12 दिनों में 3 नए खतरनाक हथियारों का परचम लहराया। यह दिखावा वैश्विक शक्ति संतुलन पर जोरदार संदेश है। विशेषज्ञ बताते हैं कि पोसाइडन गहरा डूबकर लंबी दूरी तय कर सकता है। यह रोका नहीं जा सकेगा, जैसा दावा किया जा रहा है। दुनिया भर में युद्ध नीति और समुद्री सुरक्षा नई चुनौती के सामने खड़ी है। नेक्स्ट खबर, मसूद अजहर फिर सक्रिय, पाकिस्तान का साया बढ़ा। मसूद अजहर एक बार फिर सार्वजनिक संदेश भेजकर जैश-ए मोहम्मद को पुनर्जीवित करने का ऐलान कर चुका है। उसने नई भर्ती और महिला विंग की बात कही है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल पुरानी खबर नहीं, बल्कि रणनीतिक वापसी का स्पष्ट संकेत है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के घटक अब जैश के साथ खुले तौर पर जुड़े नजर आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। कश्मीर पर प्रभाव और बढ़ने की संभावना साफ दिख रही है। नेक्स्ट खबर, वियतनाम में महाशक्तियों की शतरंज। अमेरिका ने वियतनाम को अपने पाले में लाने की तेज चाल चली। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की हनोई यात्रा में सैन्य सहयोग को और गहरा करने के संकेत दिए गए। अमेरिका वियतनाम के तटरक्षक बल को 3 कट्टर और 3 T-6 प्रशिक्षण विमान दे रहा है। यह रणनीतिक समर्थन चीन की चिंता बढ़ा रहा है। चीन पहले से वियतनाम पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा था। दोनों देशों के बीच व्यापार और पुरानी जद्दोजहद के बीच वियतनाम अब महाशक्तियों की टकराहट का मैदान बनता जा रहा है। यह खेल एशिया की भू राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की नाइजीरिया पर सख्त चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में ईसाइयों पर हमले न रुकने पर पेंटागन को सैन्य कार्रवाई की योजना बनाने का आदेश दे दिया। ट्रंप ने नाइजीरियाई शासन को आर्थिक मदद रोकने की धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि हम अगर मजबूर हुए तो कार्रवाई तेज और क्रूर होगी। वॉशिंगटन का यह रवैया पश्चिमी दुनिया की नई सख्ती का प्रतीक बन गया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि हमारा देश धार्मिक सहिष्णुता पर टिका है। दुनिया अब नाइजीरिया संकट पर सांस रोके नजर रख रही है। नेक्स्ट खबर, इजराइल ने हिजबुल्लाह को आग के साथ खेलते पकड़ा, काट्स का कड़ा अलर्ट। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने कहा, हिजबुल्लाह आग से खेल रहा है। लेबनानी सरकार निरस्त्रीकरण के वायदे को टाल रही है और अगर बेरूत नहीं सुधरी तो हम खुद सख्त कार्रवाई करेंगे। IDF ने एक रात के हमले में हिजबुल्लाह के रसद प्रमुख सहित वरिष्ठ कमांडर और 3 अन्य आतंकवादी मारे जाने की पुष्टि की। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि नवातिह जिले में हुए हमले में 4 लोग मारे गए और 3 घायल हुए। रात के लगभग 10:30 पर कार पर मिसाइल गिरी। सीमा पर तनाव चरम पर है। नेक्स्ट खबर, थरूर बोले, भारत सरकार को रखना होगा बड़ा दिल। ब्रिटिश प्रोफेसर फ्रांसिस्का ओर्सिनी को दिल्ली एयरपोर्ट से निर्वासित किए जाने पर शशि थरूर ने केंद्र पर तंज कसा। बोले, भारत को बड़ा दिल, सहिष्णु सोच और सम्मान दिखाना चाहिए। मामूली वीजा उल्लंघन पर विदेशी विद्वानों को अपमानित करना देश की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। थरूर ने पूर्व सांसद स्वपन दास गुप्ता के लेख से सहमति जताई। वहीं इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने सरकार को असुरक्षित और मूर्ख बताया। ओर्सिनी हिंदी की जानी मानी विदुषी हैं, जिन्हें मार्च 2025 से काली सूची में रखा गया है। यह मामला अब राजनीतिक और अकादमिक बहस का केंद्र बन गया है। नेक्स्ट खबर, बगराम पर सियासी शोर। बगराम एयरबेस को लेकर सोशल मीडिया पर जो दंगल छिड़ा था वो अब खुलकर छापा पड़ा है। अफगान तालिबान ने साफ कह दिया है कि बगराम किसी को सौंपा नहीं गया और भारत की किसी उपस्थिति का कोई प्रस्ताव कभी सामने नहीं आया। अफवाहों ने दोनों देशों के रिश्तों को गलत रंग दिया था। तालिबान ने इन खबरों को सुनियोजित गलत सूचना करार दिया। अमेरिका की पुरानी निगाहें और डोनाल्ड ट्रंप की तभी हुई मांगों ने मसले को और गर्म कर दिया था। क्षेत्रीय रंजिश और खबरों की तेज हवा में सच्चाई ने दम भर दिया। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस।
ऑस्ट्रेलिया और चीन की बढ़ती नजदीकियों ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक भारत हुआ अकेला। अगले साल चीन के प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ऐलान, नई भू राजनीति की चुनौती की आहट। नेक्स्ट खबर, मुजफ्फरपुर की रैली में अमित शाह का तीखा हमला, लालू यादव पर चारा अलकतरा और लैंड फॉर जॉब घोटाले का दोहराया आरोप, बोले बिहार को जंगल राज से बचाना है और 1 करोड़ युवाओं को देंगे रोजगार। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला, कहा खुद भ्रष्टाचार के जाल में फंसकर जेल जाएंगे। बिहार की राजनीति में घमासान तेज, राजद के लिए मुश्किल बढ़ी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का नया प्रोपेगेंडा, भारतीय एजेंसी पर लगाए मछुआरों को जासूसी के लिए रिश्वत देने का आरोप, वीडियो जारी कर फैलाया झूठ। कूटनीतिक मोर्चे पर फिर शुरू हुआ झूठ का नया खेल। नेक्स्ट खबर, आरा की रैली में पीएम मोदी का बड़ा संदेश, कहा बिहार का विकास ये एनडीए की प्राथमिकता, महिलाओं की आर्थिक ताकत बढ़ेगी और करोड़ों युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार के विकास का नया रोड मैप तैयार। नेक्स्ट खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कड़ा संदेश, कहा हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी बिहार चुनाव में आयोग करेगा जीरो टॉलरेंस पर काम, मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान की अपील। नेक्स्ट खबर, बेगूसराय की रैली में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा मोदी जी चुनाव जीतने के लिए नाच कर भी दिखाएंगे। 56 इंच की छाती पर भी कसा व्यंग, भीड़ में गूंजा ठहाका। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना में सियासी बवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीआरएस ऑफिस पर किया हमला, फर्नीचर जलाया और पार्टी वर्कर्स को पीटा। बोले पहले हमारा ऑफिस था, अब वापस लेंगे। राज्य की राजनीति में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, आचार्य प्रमोद कृष्णम का अखिलेश यादव पर तंज, बोले घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। राहुल गांधी को बताया बदतमीजों का भाषा, बोले मुसलमानों को अब बीजेपी का साथ देना चाहिए। बयान से सियासत में मचा तूफान। नेक्स्ट खबर, भारतीय जमीन से उड़ा बाहुबली रॉकेट, सबसे भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर इसरो ने रचा इतिहास। कारगिल युद्ध के सबक से बना सैटेलाइट नेटवर्क, नेवी की निगरानी और ताकत अब दोगुनी। नेक्स्ट खबर, मिस्र में खुला दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, 3000 साल पुरानी तूतनखामेन की कब्र पहली बार जनता के सामने। खोजने वाले 5 लोगों की रहस्यमयी मौत ने बढ़ाई रहस्य की परतें, इतिहास की गूंज फिर से जिंदा। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी का पटना रोड शो बना ऐतिहासिक नजारा, रविशंकर प्रसाद बोले अविश्वसनीय और भावुक क्षण। बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले एनडीए के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब, सड़कों पर गूंजा मोदी नाम। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में केबल कार परियोजना को मिली मंजूरी, एनआईए ने कहा जांच से कोई आपत्ति नहीं, 18 महीनों में पूरा होगा प्रोजेक्ट, पर्यटन और सुरक्षा दोनों को मिलेगा नया पंख। नेक्स्ट खबर, बाबा रामदेव का डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा वार, उनकी व्यापार नीतियों को कहा टैरिफ आतंकवाद, बोले भारत नहीं झुकेगा किसी के दबाव में, आर्थिक संप्रभुता के लिए दुनिया देखेगी भारत की ताकत। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में एसआईआर विवाद ने मचाया राजनीतिक तूफान, मुख्यमंत्री स्टॉलिन ने कहा लोकतंत्र पर हमला, डीएमके सुप्रीम कोर्ट जाएगी, राज्य में गरमाया सियासी माहौल। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब ने शुरू किया नया इंस्टेंट वीजा प्लेटफॉर्म, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत विदेशी यात्रियों के लिए आसान होगा वीजा प्रोसेस, निवेश और पर्यटन को मिलेगी रफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पतंजलि विश्वविद्यालय की सराहना की, बोली शिक्षा, संस्कार और अध्यात्म का संगम ही भारत को फिर बनाएगा विश्वगुरु, योग और प्राणायाम से भारत चमकेगा पूरी दुनिया में। नेक्स्ट खबर, बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने सीमांचल में घुसपैठ को बताया सबसे बड़ा खतरा, बोले विकास नहीं बल्कि सीमा की सुरक्षा है पहली प्राथमिकता। बिहार चुनाव में मुद्दा बदल गया है अब राष्ट्रवाद का। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार लगातार चौथी बार बने महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, 32 में से 22 फेडरेशनों ने दिया समर्थन, खेल राजनीति में अजीत का दबदबा बरकरार। नेक्स्ट खबर, बेगूसराय में राहुल गांधी का तगड़ा हमला, बोले इंदिरा गांधी अमेरिका से नहीं डरी, पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं, शिक्षा और रोजगार पर किया बड़ा वादा, कहा बिहार में बनेगी जनता की सरकार। नेक्स्ट खबर, प्रियंका गांधी ने दिल्ली के प्रदूषण पर उठाई आवाज, पीएम मोदी और सीएम रेखा गुप्ता को टैग कर बोली इसी हवा में हम सब सांस ले रहे हैं, अब वक्त है मिलकर कदम उठाने का। नेक्स्ट खबर, बिहार के छोटे सरकार अनंत सिंह पर एक बार फिर शिकंजा, हत्या और अपहरण समेत 28 आपराधिक मामलों में नाम, चुनाव से पहले गिरफ्तारी ने मचाई सियासी हलचल। नेक्स्ट खबर, पंजाब में पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे, एक ही दिन में सामने आए 442 नए केस, किसानों पर जुर्माना और एफआईआर के बावजूद हवा में धुआं और सियासत दोनों घनी। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान, 14 को रिजल्ट, 18 को शपथ और 26 नवंबर से अपराधियों पर एक्शन, बोले महागठबंधन की सरकार बनते ही बिहार में अपराध खत्म होगा। नेक्स्ट खबर, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब, बोले बैन किसी की इच्छा से नहीं वाजिब कारण से लगता है, संगठन पर हमला देश की एकता पर वार। नेक्स्ट खबर, प्रशांत किशोर ने जेडीयू नेता अशोक चौधरी को कहा सबसे भ्रष्ट, बोले आप उनसे पैसा ले लीजिए, वो हमारा ही लूटा हुआ है। बिहार चुनाव में जन सुराज की मुहिम हुए और तीखी। नेक्स्ट खबर, अमित शाह बोले भारत नेपाल नहीं, यहां जनरेशन जी जैसा विद्रोह संभव, भारत के लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी कि हिंसा की नहीं विकास की राजनीति ही असली ताकत है। नेक्स्ट खबर,
अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया, कहा आरएसएस ने देश के लिए किया 100 साल का योगदान, वाजपेयी और मोदी जैसे नेता इसी संगठन से निकले, आरएसएस पर बैन की मांग देश विरोधी। नेक्स्ट खबर। चिराग पासवान ने विपक्ष पर किया तीखा वार, बोले जनता का विश्वास महागठबंधन से खत्म, बिहार में फिर भारी मतों से एनडीए की बनेगी सरकार, एनडीए की लहर से विपक्ष बेहाल। नेक्स्ट खबर। मैक्सिको में हुआ भयानक विस्फोट, डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग से 23 लोगों की मौत, 4 बच्चे भी शामिल, कई घायल, शहर में चीख और धुएं का सन्नाटा। तो चलिए जीजेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछले प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीजेल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।